जिसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति भाव ज्ञानी बहनी जपी तपियों का नाम आता है, उदाहरण स्वरूप नाम लाता है, गीतों भजनों में गाया जाता है। उसका एक अंश भी किसी के अंदर रहता तो शायद वो दुखी और परेशान नहीं रहता। उसका एक अंश भी शरीर के अंदर व्याप्त होना बड़ा दुर्लभ, बड़ा कठिन है। जब सर को काट के चढ़ा दिया, अपने भूत भविष्य वर्तमान का चिंता जिसने नहीं किया, जिसके मन में कोई तर्क वितर्क पसंद नहीं आया, अपने आराध्य के प्रति कोई तर्क वितर्क पसंद नहीं आया, अपने आप को न्यौछावर करके उसको भक्ति कहते हैं। जिस विषय जगदम्बा ने, भगवान भगवती माता ने उसको रखा, खुश रहा, उसके जीवन में कितना कष्ट करे रहा, कितना दुख था, खाने को नहीं था, लोगों ने जीते थे सम्मान नहीं दिया। इसके उपरांत कोई पहचान नहीं था, जहां भी जाते अपमानित होते, तिरस्कृत होते, लेकिन उन्होंने अपने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म का पालन किया। आज उनका नाम हमारे, उनके धर्म का नाम का डंका बज रहा। तो भक्ति बड़ी दूर है, बड़ी कठिन है। कभी विचार करें, आज मेरा और भैया जी के द्वारा इस आसन पर बैठा गया, आप भक्तों को समझाने भक्तों को किया जा रहा। कभी आप भी भक्तों की बात, मेरा भी मानव शरीर और भैया जी भी मानव शरीर रहा। जिन प्रकार से आप भक्तों के अंदर स्वार्थ, आवश्यकता, व्यवस्था की पूर्ति, उसी की बात जगदम्बा से मांग, आवश्यकता की गुहार, आवश्यकता की पुकार रही कि जब जगदम्बा महामाया का प्रभाव आया, जगदम्बा ने सर्व संतोष धन प्रदान कर दिया, वही सारी आवश्यकता, सारी व्यवस्था में खत्म हो गया। आज के विचार करें, ये जो आसन है, ये समझिए आग का आसन है, अंगारों पर बैठने के समान है, इतना आसान नहीं है। तलवार के धार पर चलने के समान है। अगर हर कोई सक्षम होता, हर किसी के नाम के धर्म का डंका बज जाता। अब संसार में बहुत लोग हैं, भगत है, पुजारी, पंडित, बहुत लोग हैं, आज इसके भी नाम से धर्म का डंका बज जाता, किंतु ऐसा नहीं है। जगदम्बा महामाया की बेटी, जिस प्रकार से बलि चढ़ाया जाता है, कहा जाता है जगदम्बा महामाया को बलि अर्पण किया जाता है। माता का अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप, उसी प्रकार से महामाया की बेदी पर सब उसकी आवश्यकताओं की बलि चढ़ाई जाती है, अपनी आवश्यकताओं की बलि अर्पित की जाती है। जगदम्बा महामाया ऐसा वेदी है, ऐसा धर्म की वेदी है। लौकिक रूप से नहीं, अलौकिक रूप से, किसी को काट करके पकड़ के जबरदस्ती नहीं, अपने मन से मन को। ये भक्ति बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। सच में यदि किसी मानव के जीवन में भक्ति मिल जाए, भगत वही है जिसको संतोष है। अब लाख जय माता रटते रहिए, कुछ कहते रहिए, सुनते रहिए, है मिल जा, हो मिल जा, ऐसी हो जा, वैसी हो जा, है ना मिल, हो ना मिल, इतना मने लिए, इतना कुछ नहीं, मंगरो भुगत है, रतों भुगत है, चट्टों भुगत है, प्रसदियों खाते हैं, तभी तो ना ठीक होता। या फिर इतना परेशान बाटी, माता जी कहा करते, कहाँ बाटी, कहाँ सुध गई, कहाँ देखते। ये भक्ति नहीं है। भगत अपने आराध्य को उलाहना नहीं देता, ताना नहीं मारता, प्रसन्न नहीं करता, केवल उत्तर सुनता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। आप भगत को इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है कि इतना जान लेने की आवश्यकता। अगर माता जी की भक्ति में लगे हैं, जगदम्बा के चरण से लगे हैं, निस्वार्थ हो जाइए। आपको जितनी आवश्यकता है माता जी प्रदान कर देंगी, जितना जरूरत है आपको मिल जाएगा, जो आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। अब इतना पर अगर भरोसा हो जाए तो और जीवन में है क्या? कोई दुख आपत्ति विपत्ति आया, आपने गुहार लगाया, माता जी गुहार लगाया, मतलब धीरे से सड़क गया, किस प्रकार से सिर खिसक गया, वो दुख समझ धीरे खिसक गया, दूर हो गया, भाग गया, आपको एहसास नहीं हुआ। फिर आप लगे, फिर कोई आवश्यकता आ गया, कोई दुख आपत्ति विपत्ति आ गई, फिर आपने अर्जी लगाया, फिर धीरे धीरे खिसक गया, वहां से खिसक गया। पीछा नहीं छोड़ेगा, आपकी परछाई है, ये कठोर सच्चाई है। ये दुख और समस्या और आवश्यकता आपकी परछाई है, ये कभी दूर नहीं भागेगा। जब दिन रात चाहे रात रहे, अब कभी दूर नहीं भागेगा, आपकी परछाई है। अब उसी के साथ रहना सीख लीजिए। हमको उस दुख के साथ कैसे रहना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम में कैसे करना है, इसको सीख लीजिए, वो भक्ति है। या फिर जो समस्या है, उस समस्या में अपने आप को कैसे जीवित रखना है, कैसे खुश रखना है, सीख, उसी को भक्ति कहते हैं, और कुछ नहीं है। बोले एक बार,
ये दुख, समस्या और आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगा। समय अनुसार घटेगा बढ़ेगा, घटेगा तो बिल्कुल नहीं, खाली बढ़ेगा बढ़ेगा। अपने उस घटते बढ़ते आवश्यकताओं को नए ध्यान देते हुए उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। जिन प्रकार से मुंह है, 32 दांत है, इस 32 दांत में जीवा रहती है, 32 दांत के पीछे भी जवान रहती है, बच बचा के रहती है, आतंको तभी कट से कटता है। उसी प्रकार से 32 दांतों के बीच जीवा रहती है, उसी प्रकार से आपको भी रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता, व्यवस्था इत्यादि को सीमित रख करके खुश रहिए। अपनी ज्यादा आवश्यकता को नहीं बढ़ाइए। ज्यादा आवश्यकता को बढ़ा लेंगे, अब तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, और जब पूर्ति नहीं मन भ्रम आएगा। आपको मन भ्रम है, माता जी भी नहीं, इतना मुश्किल। अरे जो इच्छा जिस विषय रखे, जो इच्छा जो जरूरत आपकी पूर्ति होगी, क्यों चिंता करें, क्यों परेशान है।